Good morning. Welcome to English Trick YouTube channel. Dear student, today I am going to teach you or I am going to tell you about crash course. Today I am going to opening a crash course for you. Before this, I would like to tell you through this channel we are providing for the preparation of UGC NET, TGT, PGT of all states, KVS, Navodaya, Bank, PO, SSC, NDA, CPO of English, as well as all academic knowledge, BA English honors and first year and second years higher education. इसके साथ साथ ये बहुत खुशी की बात ये होगी कि ये जितना कोर्स है ये फ्री ऑफ कॉस्ट में हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा रहा है। आज हम क्रैश कोर्स ओपनिंग कर रहे हैं। ये क्रैश कोर्स यूपी पीजीटी, टीजीटी, झारखंड पीजीटी, टीजीटी, केवीएस, नवोदय एंड टू मेनी स्टेट्स पीजीटी, टीजीटी के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट होने वाला है और इसमें वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का एक्सप्लेन इंग्लिश ट्रिक के माध्यम से कराया जाएगा। सो स्टूडेंट, पहला है स्टूडेंट, हाउ मेनी प्लेज डिड शेक्सपियर राइट, यानी शेक्सपियर ने कितना प्लेज लिखा था। करेक्ट आंसर 37। शेक्सपियर ने 37 प्लेज, 154 सनेट और 2 लॉन्ग पोएम लिखा था। उस लॉन्ग पोएम का नाम है वेनस एंड एडोनिस एंड लेप ऑफ लुक्रेसी। शेक्सपियर का जन्म 1564 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1616 ईस्वी में हुई थी। इनके पिता एक कॉर्न मर्चेंट था जिसका नाम जॉन शेक्सपियर था। इनकी वाइफ की नाम आन हैथवे थी और शी वाज 8 years सीनियर्स टू हिम। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक इज रिफर्ड टू शेक्सपियर। ये किसके द्वारा रेफर किया गया था? ये बेन जॉनसन के द्वारा रेफर किया गया था। होलोफोर्नेस इज अ स्कूल मास्टर इन वन ऑफ शेक्सपियर प्लेज। व्हिच प्लेज, यानी कहता है होलोफोर्नेस जो था वो स्कूल मास्टर था शेक्सपियर के प्लेज में। और किस प्लेज में वो था? वो लव्स लेवर लॉस्ट। वो प्लेज का नाम क्या था फ्रेंड? लव्स लेवर लॉस्ट। फोर नंबर, द डिफीट ऑफ आर्मादा इन, यानी डिफीट ऑफ आर्मादा कब हुआ था? 1588 ईस्वी में, यानी 1588 में डिफीट ऑफ आर्माडा हुआ था। वेनस एंड एडोनिस इज डेडिकेटेड टू, शेक्सपियर ने जो वेनस और एडोनिस लिखा था वो किसको डेडिकेट किया था? तो ये 3 पर्सन जो है आपका नाम, अर्ल ऑफ साउथम्पटन, हेनरी रियो थेसली एंड बेरन ऑफ टिचफील्ड, ये तीनों को इसने डेडिकेट किया था फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1609 ए शिप वाज रेक्ट, यानी कि 1609 में एक शिप रेक्ट हो गया था जो जाना जाता है किसके लिए? बरमुंडा के लिए। तो बरमुंडा केम टू नाउन एज, किसके रूप में जाना जाता है बरमुंडा को? इसको डियर स्टूडेंट जाना जाता है द इले ऑफ डेविल्स के रूप में। इसको जाना जाता है इले ऑफ डेविल्स के रूप में। हु पब्लिश्ड द फर्स्ट लाइफ ऑफ शेक्सपियर 1709, कहता है किसने पब्लिश किया था शेक्सपियर का लाइफ 1709 ईस्वी में स्टूडेंट? ये था निकोलस रॉव। इसका नाम क्या था? निकोलस रॉव। शेक्सपियर एंड द किंग जेम्स बाइबल आर द ग्रेट डैश डाइट आर बियॉन्ड क्रिटिसिज्म हु रोट, यानी कहता है शेक्सपियर और किंग बाइबल आर द ग्रेट। और ये जो कमेंट क्या क्रिटिसिज्म किया गया था, एक क्रिटिसिज्म फ्रेंड किसके द्वारा किया गया था? एक क्रिटिसिज्म लॉन्ग के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन 9, आई डू नॉट रिमेंबर डाइट एनी बुक और पर्सन और इवेंट इन माई लाइफ ever made so great an impression upon me
दिस अपन मी, ये किसके द्वारा ये कहा गया था स्टूडेंट? ये जो गोथ ने कहा था शेक्सपियर के बारे में। ये किसके द्वारा कहा गया था? गोथ ने कहा था शेक्सपियर के बारे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टू स्टडी नेचर इन हिज वर्क इज लाइक एक्सप्लोरिंग और न्यू एंड ब्यूटीफुल कंट्री, हु सेड अबाउट शेक्सपियर? ये वर्ड जो है किसके द्वारा कहा गया था शेक्सपियर को? ये वर्ड विलियम लॉन्ग के द्वारा कहा गया था शेक्सपियर को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शेक्सपियर लिव्ड इन ओ प्ले लिविंग एज, ये भी विलियम लॉन्ग के द्वारा कहा गया था स्टूडेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इन ओ वर्ड ही इज यूनिवर्सल पोएट हुज ओपिनियन इज डाइट अबाउट, यानी कि ये ओपिनियन किसको दिया गया था? तो ये ओपिनियन लॉन्ग के द्वारा शेक्सपियर को दिया गया है डियर स्टूडेंट। यदि हम शेक्सपियर के बारे में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज गेटिंग करते हैं, 1582 में मैरिट किया था आन हैथवे के द्वारा। 1592 से 1594 में प्लेग हुआ था, 1598 में ग्लोब थिएटर को बनाया गया था और शेक्सपियर अपने समय में जीनियस के रूप में जाने जाते हैं। इसी के टाइम में क्वीन एलिजाबेथ का डेथ 1603 ईस्वी में हुआ था डियर स्टूडेंट। 1610 में शेक्सपियर ने ग्लोब थिएटर से रिटायर ले लिया था और 1613 में ग्लोब थिएटर बर्न डाउन हो गया था। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 में स्टूडेंट, स्टेटफोर्ड इज अ चार्मिंग लिटिंग विलेज इन, यानी कि स्टेटफोर्ड कहाँ लोकेटेड है, चार्मिंग विलेज कहाँ है? वारविकशायर में स्टेटफोर्ड चार्मिंग विलेज है। समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट्स ऑफ डेनमार्क, हु सेड, यानी कहता है ये किसके द्वारा कहा गया है स्टूडेंट? तो ये मार्केलस के द्वारा कहा गया है। हेमलेट में ये एक कैरेक्टर है, मार्केलस एक कैरेक्टर है फ्रेंड स्टूडेंट। हेमलेट एक ट्रेजेडी है जिसका सेटिंग इल्सिनोर में रखा गया था और इसका जो पॉपुलर लाइन है जिससे मोस्टली क्वेश्चन पूछते हैं उस लाइन का नाम है फ्रेटिलिटी दाई नेम इज नाउन नाइदर ऑफ ब्रोवर नॉर ओ लेंडर, टू बी और नॉट टू बी, द रेडीनेस इज ऑल, द रेस्ट इज साइलेंस, समथिंग इज रॉटन, देयर इज नथिंग either good or bad, what a piece of work is man. These are the beautiful lines in Hamlet which are mostly asked in different exam of English language and literature of William Shakespeare's work. Next, that one may smile and be obedient where this line appears. ये लाइन कहाँ हुआ है? ये लाइन इज appears in Hamlet. Now next, hic obic Hamlet address this to the ghost in Hamlet. What does it means? ये जो हिट एट ओबिक हेमलेट एड्रेस करता है घोस्ट को, उसका मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट? इसका मतलब होता है हेयर एंड एवरीवेयर। इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट? इसका मतलब हेयर एंड एवरीवेयर होता है। नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 19, हु इज साइकोरेक्स इन टेम्पेस्ट? टेम्पेस्ट में साइकोरेक्स कौन थी? मदर ऑफ कॉलिबॉन। अगर हम टेम्पेस्ट की बात करते हैं तो टेम्पेस्ट का द हैंडसम हीरो and main actor is Ferdinand and charming heroine name is Miranda. टेम्पेस्ट जो है स्टूडेंट ये
5 एक्ट में लिखा गया है और इसको फर्स्ट फोलियो में 1623 में इसको पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट द स्टार आर फाइन डैश बट never डॉट आई लव, where does this line appear? This line is appear in Hamlet. 19 important question, by in direction find direction out. Who says this? This is said by Polonius to रेनाल्डो। ये पोलोनियस ने कहता है रेनाल्डो को, डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देयर आर मोर थिंग इन heaven and earth, Horatio, than are dreamed of in your philosophy. Who says this? Hamlet. Hamlet is great tragedy of William Shakespeare, dear. Weep at I am a great of, who is a speaker? The speaker is Miranda, who is the charming heroine of The Tempest, which is written by the William Shakespeare. Then next, there is no art to find the mind contraction in the farce. Duncan comment on, कहता है कि देर इज नो आर्ट टू फाइंड द माइंड कॉन्स्ट्रक्शन इन द फार्स। डनकन कॉमेंट ऑन द थाने ऑफ कॉडोर। डनकन कौन था? डनकन जो मैकबेथ का एक कैरेक्टर है, मैकबेथ जो 1606 में लिखा गया है विलियम शेक्सपियर के द्वारा, और इसको फर्स्ट पब्लिश किया था फर्स्ट फोलियो में 1623 में। द हीरो ऑफ मैकबेथ का हीरो मैकबेथ है और उसकी वाइफ हीरोइन है जिसका नाम लेडी मैकबेथ है, डियर। नाउ ओ लिटिल वाटर क्लियर अस ऑफ द डीड, ये लाइन कहाँ से लिया गया है? ये लाइन लेडी मैकबेथ टू मैकबेथ को कहती है और ये मैकबेथ ट्रेजेडी से लिया गया है जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्सुअल जेलसी इज द थीम ऑफ इन शेक्सपियर प्लेज, यानी शेक्सपियर के प्लेज में सेक्सुअल जेलसी किसका थीम है? ये ओथेलो से लिया गया है, ओथेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, सेक्सुअल पॉजिटिवनेस इज द थीम ऑफ शेक्सपियर, यानी कि पहले में क्या था? पहले में ये था कि सेक्सुअल जेलसी, ये ओथेलो से लिया गया था, और 25 में है सेक्सुअल पॉजिटिवनेस इज द थीम ऑफ शेक्सपियर, यानी कि ये जो पॉजिटिवनेस किसके लिया गया था? मिडसमर नाइट ड्रीम से लिया गया है, और सेक्सुअल जेलसी ओथेलो से लिया गया है। नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जूलियस सीजर एंड एंटोनी एंड क्लोपोत्रा एंड कैरियोलेनस बेस्ड ऑन प्लूटार्च लाइफ, यानी कि जूलियस सीजर, एंटोनियन क्लोपोत्रा, कैरियोलोनस ये किस पर आधारित है डियर स्टूडेंट? ये प्लूटार्च लाइफ पर है। जूलियस सीजर की एक ट्रेजेडी है और इसकी सेटिंग कहाँ रखा गया है? इसकी सेटिंग रोम में रखा गया था स्टूडेंट। नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शेक्सपियर सनेट्स आर डैश, यानी कहता है कि शेक्सपियर का जो सनेट था क्या था? किसको डेडिकेट किया था? शेक्सपियर सनेट्स किसको डेडिकेट किया था? डेडिकेटेड टू हेनरी रियोथेल्सा एंड डार्क लेडी। नाउ 28, हु अटैक्ड शेक्सपियर इन पम्फलेट कॉल्ड ए रोथ ऑफ वीट बॉट विथ अ मिलियन ऑफ रिपिटेंस, यानी कि कहता है कि शेक्सपियर को किसने अटैक किया था? वो ग्रोथ ऑफ रोथ में, ये रॉबर्ट ग्रीन है। रॉबर्ट ग्रीन ने शेक्सपियर को अटैक किया था द ग्रोथ ऑफ रोथ में। नेक्स्ट स्टूडेंट, शेक्सपियर कॉमेडी एंड शेक्सपियर ट्रेजेडी रिटेन बाय H.W. चार्टन ने लिखा गया था। H.W. चार्टन ने इसकी लिखा गया था। मैकबेथ की सेटिंग स्टूडेंट जो है वो स्कॉटलैंड में रखा गया था। किंग लियर का एक ट्रेजेडी है और उसकी सेटिंग
ब्रिटेन में रखा गया था। बहुत बार एक सेटिंग का क्वेश्चन आते हैं। ओथेलो एक ट्रेजिडी है जिसकी सेटिंग वेनिस में रखा गया था। ट्रायलस एंड क्रूसोडा ये भी ट्रेजिडी है और इसकी सेटिंग ट्राई में रखा गया था, ट्राई में। लेकिन जब शेक्सपियर की ट्रेजिडी की बात करें, उसकी 4 ट्रेजिडी बहुत ही फेमस है, किंग लियर, मैकबेथ, ओथेलो एंड हेमलेट। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, डियर सन ऑन मेमोरी डैश स्वीटेस्ट शेक्सपियर। ये वर्ड किसने कहा है शेक्सपियर के बारे में? डियर सन ऑफ मेमोरी एंड स्वीटेस्ट शेक्सपियर, ये मिल्टन ने कहा है। आवर मेरियड माइंडेड शेक्सपियर, ये वर्ड कॉलरिज ने कहा है, आवर मेरियड माइंडेड शेक्सपियर। गुड उम्स हैव बॉर्न पेडसन, ये मिरंडा ने कही है। अब मिरंडा के बारे में आप जानते हैं, ये टेम्पेस्ट से लिया गया है, ये टेम्पेस्ट का हीरोइन है। और टेम्पेस्ट का सेटिंग जो है सी आफ्टर वार इंग्लैंड में रखा गया है स्टूडेंट। इसी टेम्पेस्ट का हीरो फर्डिनेंड है और चार्मिंग हीरोइन मिरंडा है। नाउ द नेक्स्ट, दोज आर पर्ल्स डाइट वेयर हिज आई अपीयर्स, ये लाइन कहाँ अपीयर किया गया है? ये लाइन टेम्पेस्ट से अपीयर किया गया है। 34, मेजरी एक्विंट ओ मैन विथ ए स्ट्रेंज बेड फॉलियो, ये लाइन कहाँ से लिया गया स्टूडेंट? ये ट्रिंकुलो इन टेम्पेस्ट। ट्रिंकुलो एक कैरेक्टर है, ट्रिंकुलो टेम्पेस्ट का एक कैरेक्टर है, उसी ने ये लाइन कहा है। और ये किससे लिया गया? टेम्पेस्ट। मिजरी एक्विंट ओ मैन विथ ए स्ट्रेंज बेड फॉलियो, ये लाइन यहाँ से लिया गया है। नाउ 35, इन 1598 बेन जॉनसन एवरीमैन इन हिज ह्यूमर हैड सीन परफॉर्म बाय द चेम्बरलैंड कंपनी विथ, यानी कि कहता है कि बेन जॉनसन ने इन हिज ह्यूमर हैड सीन देखा गया था और परफॉर्म किया गया था चैम्बरलाइन में, बाय द चैम्बरलाइन कंपनी में। तो ये किसके साथ किया गया था? तो ये विलियम शेक्सपियर के साथ किया गया था। किसके साथ किया गया था? विलियम शेक्सपियर के साथ किया गया था। शेक्सपियर का कॉन्टेम्परेरी कौन था? शेक्सपियर कॉन्टेम्परेरी वाज बेन जॉनसन। फॉलस्टॉफ अपीयर्स, फॉलस्टॉफ एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है जो बहुत सारे एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। ये कहाँ अपीयर होता है? मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर में। कहाँ अपीयर होता है स्टूडेंट? मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर में। नाउ ग्लोब एंड ब्लैक फ्रायर आर द नेम ऑफ थिएटर एसोसिएट विद, कहता है ये जो 2 थिएटर है, दिस इज द 2 थिएटर व्हेयर दिस इज 2 थिएटर ग्लोब एंड ब्लैक फ्रायर नेम रिलेटेड एसोसिएट, नेम ऑफ किससे एसोसिएट था? ये शेक्सपियर से एसोसिएट था। शेक्सपियर का जो थिएटर था वॉर्डन था और रोफलेस बिल्डिंग था और उसमें 3 गैलरीज ऑफ सीट था। उस थिएटर में 3 गैलरीज ऑफ सीट था। एंड ये थिएटर 40 फीट वाइड था और 27 फीट इसका प्रोजेक्शन था। नेक्स्ट, व्हिच इज द स्वान सॉन्ग ऑफ शेक्सपियर, यानी कि कौन सा शेक्सपियर का वर्क है जो सॉन्ग के रूप में जाना जाता है? वो टेम्पेस्ट है। द टेम्पेस्ट, पेरिकल्स, सैम्बेलाइन एंड विंटर्स टेल आर, ये क्या था डियर स्टूडेंट? ये ड्रामाटिक रोमांस है, ये ड्रामाटिक रोमांस है। नेक्स्ट, मैकबेथ, हेमलेट, किंग्स लियर एंड ओथेलो आर ग्रेट, क्या है? ट्रेजिडी है। व्हिच इज फार्स फुल ऑफ बॉयस्ट्रस फन एंड लाफ्टर, यानी कौन सा वर्क उसका है जो फार्स है, बॉयस्ट्रस है, फन है, लाफ्टर है? ये लव्स लेवर लॉस्ट है। ये क्या है? लव्स लेवर लॉस्ट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन डाइट लव्ड नॉट वाइजली बट टू वेल, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया है स्टूडेंट? ये ओथेलो के द्वारा कहा गया है कि वन डाइट लव्ड नॉट वाइजली बट टू वेल, ओथेलो के द्वारा कहा गया है। 43, अदर अवॉइड आवर क्वेश्चन आर्ट फ्री, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा और
किसको कहा गया है? दिस स्टेटमेंट इज सेड बाय द मैथ्यू आर्नोल्ड टू विलियम शेक्सपियर। आई विल डू माई बेस्ट टू ऊ योर लेडी, ये किसके द्वारा कहा गया है? स्पीकर क्या है इसका स्टूडेंट? इसका स्पीकर है बोयला। बॉयला इन द डिस्ग्यूज ऑफ कैसेरियो, ये जुलाइक का है, जिसमें बोयला नाम की एक लड़की होती है और उसने कैसेरियो लड़के के रूप में अपना भेष बदल लेती है। उसी टाइम ये स्टेटमेंट उसने कहती है कि आई विल डू माई बेस्ट टू ऊ योर लेडी। नाउ नेक्स्ट, डायनालीफ। डायनालीफ, व्हेयर दिस वर्ड इज रेफर्ड, डायनालीफ इज रेफर टू बोयला इन 12th नाइट। बोयला इन 12th नाइट, सॉरी, ये बोयला 12th नाइट का कैरेक्टर है। नेक्स्ट, द व्हील ऑफ फायर, द imperial theme, the Shakespeare Tempest and Crown of Life are banks. This criticism is Shakespeare by Wilson Knight. Yes, criticism जो है the Wheel of Fire and Imperial Theme, the Shakespearean Tempest and the Crown of Life, ये जो बुक लिखा गया है ये बुक क्रिटिसिज्म का बुक है और ये क्रिटिसिज्म शेक्सपियर पर किया गया है। किसके द्वारा? विल्सन नाइट के द्वारा किया गया स्टूडेंट। बेप्टिस्टा इज वाइफ ऑफ गोंजागो। बेप्टिस्टा किसकी वाइफ थी? गोंजागो की। नेक्स्ट, वो हैप्पी एंडिंग टू किंग लियर टू होम गिव, यानी कि किंग लियर का हैप्पी एंडिंग, किंग लियर जो ट्रेजिडी है ब्रिटेन, इसका सेटिंग रखा गया स्टूडेंट। इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है किंग लियर का, आई एम ओ मैन मोर साइंड। नेक्स्ट, ए फ्लाज टू वांटन बॉयज राइपनेस इज ऑल। ये जो लाइन है किंग लियर का, वेरी वेरी ब्यूटीफुल लाइन है जो बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और किंग लियर का हैप्पी एंडिंग किसने दिया है? नाहुम टेट ने दिया है स्टूडेंट। नाउ 49, शेक्सपियरियन सन्नेट्स राइम। इन शेक्सपियरियन का जो सन्नेट राइम है वो क्या राइम है? ए बी ई डी ई एफ जी जी। इसको 3 क्वार्टरन में और 1 कॉपलेट में लिखा गया था। 3 क्वार्टरन जो 4 लाइन का होता है, 1 कॉपलेट जो 2 लाइन का होता है। नाउ द ग्लोब थिएटर ओपन। ग्लोब थिएटर कब ओपन किया गया था? ग्लोब थिएटर 1599 में इसको ओपन किया गया था, लेकिन ये ग्लोब थिएटर जो है डियर स्टूडेंट 1633 में ये बर्न डाउन हो गया था। इस थिएटर का जो ऑनर थे विलियम शेक्सपियर था। वो रिटायर कब ले गया था? विलियम शेक्सपियर ने थिएटर से 1610 में रिटायर हो गया था डियर स्टूडेंट। नाउ दिस इज दी 50 क्वेश्चन। ये 50 क्वेश्चन का सेट था। क्रैश कोर्स का पहला वीडियो है स्टूडेंट। मैं उम्मीद करेंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में इससे ज़्यादा कंटेंट के साथ और इसको कुछ बेटरमेंट के साथ आएंगे। ये वीडियो ये क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है फॉर दोज स्टूडेंट हु इज प्रिपेयरिंग फॉर पीजीटी, टीजीटी, केबीएस, नवोदय ऑफ ऑल स्टेट्स एंड also for UGC NET. Thank you very much. Have a nice day. Take care.